हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीक में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे 20 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, जिसका पहला वीक का ये पीएनएल लॉस वाली वीडियो है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन कौन से स्टॉक में हमने ट्रेड लिया, क्या सीखा, क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कितना ब्रोकरेज लगा, ये सारे चीज़ हम देखने वाले हैं। सो आप लोगों के लिए हमने एक्सेल शीट भी बना रखी है, जिसमें हम ट्रेड बुक को देखेंगे और ये 20 डेज तक चलेगा, जितने दिन तक हमारा ट्रेडिंग चैलेंज चलेगा। और इसमें हम वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे कि जो भी परफॉर्मेंस है वो कितना परफॉर्मेंस हमारा बन रहा है। सो चलो आप देखते हैं कि कितना इसका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने 18/12/2023 से लेके 12/12/2023 यानी कि 5 दिन का पीएनएल हमने ओपन कर रखा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें हमारा 198 रुपया 95 पैसे का लॉस हुआ है। ये ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस का मतलब ये होता है कि इस जो अमाउंट है इसमें ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेज नहीं लगे होते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा नेट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे क्या है कि ब्रोकरेज और चार्जेज जुड़ जाते हैं इसमें, जिसमें टोटल हमारा ब्रोकरेज और चार्जेज जो ओवरऑल कह सकते हैं वो 344 रुपये 92 पैसे लगे हैं, जिसमें हमने 5,000 रुपये लगाए थे। और आपको देख सकते हो पहले वीक में हमारा 344 रुपये 92 पैसे का लॉस हुआ है, तो अराउंड 4600 समथिंग के आसपास हमारा पैसे कुछ बचे होंगे। सो ये रहा ये चीज़ें कि हमने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया, ये चीज़ें मैं एक्सेल में भी समझाऊंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो भी ट्रेड लिया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है एसबीआई लाइफ में, जिसमें हमारा जो भी लॉस हुआ है 87 रुपये 75 पैसा का हुआ है। फिर उसके बाद हमने ट्रेड लिया था यूपीएल में। यूपीएल में जो प्रॉफिट हुआ था 172 रुपये 50 पैसे का हुआ। और यहाँ पे हमने आईसीआईसी प्रो में ट्रेड लिया था, और ये ट्रेड हमने लिया था थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, जिसमें फ्राइडे को हमने वीडियो नहीं डाला था। सो इसमें दोनों दिन हमें लॉस हुआ था। सो लॉस में 419 रुपये 70 पैसे का हमें लॉस हुआ था। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था एनटीपीसी का। एनटीपीसी में हमारा 136 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल ओवरऑल बात करें तो हमारा 2 दिन प्रॉफिट हुआ था और 3 दिन हमारा लॉस हुआ था। सो चलो चलते हैं एक्सेल शीट पे और आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेड बुक बना रखा है। सो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने 18 तारीख को जो भी ट्रेड लिया था वो लिया था एसबीआई लाइफ में। हमने सेल किया था जिसमें लॉस हुआ था 87 रुपये 75 पैसे। सो इसमें अगर बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा एंट्री परफेक्ट हुआ था। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा था, जिसके वजह से हमारा टारगेट भी छोटा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो बढ़े, सॉरी प्रॉफिट बढ़े लॉस ना बढ़े। ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एनटीपीसी को बाई किया था, जिसमें 136 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ था। इसमें क्या था कि डायरेक्शन डायरेक्शन तो सही था, हमने जो भी स्टॉक पिक किया था उसका डायरेक्शन सही था। लेकिन इसमें गलती हमसे हो गई कि हमने गलत टाइम पे ट्रेड ले लिया। अगर यही ट्रेड हम 9:40 के आसपास लेते तो इसमें भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होता और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है। तो अभी इसमें हमारी लर्निंग क्या बनती है, लर्निंग ये बनती है कि वेट फॉर योर सेटअप। आप कुछ भी यूज करते हो, चाहे मूविंग एवरेज यूज करो, चाहे सिंपल प्राइस एक्शन यूज करो, चाहे चार्ट पैटर्न यूज करो, चाहे कोई भी सेटअप यूज करो, आपको अपने सेटअप का बनने का वेट करना है। जल्दी नहीं करना है, इसका वेट करना है, जब तक ना बने आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो ये चीज़ें हमने इस ट्रेड से सीखा। फिर उसके बाद बात करें 20/12/2023 को हमने यूपीएल में ट्रेड लिया था। यूपीएल को हमने सेल किया था, जिसमें 172 रुपये 50 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ था, जिसका एंट्री परफेक्ट नहीं था। ठीक है, बट एंट्री परफेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास
जो भी था, वी लीव द टाइप ऑफ स्टॉक हु है मेक। अच्छा हाँ, इसमें जो भी एक इशू आई थी, मैं उस इशू को बता देता हूँ जिसकी वजह से हमें बहुत ही कम पॉइंट लेने को मिला। इसमें क्या होता है कि पहले ही मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने घूमना स्टार्ट कर दिया था। सो इसके बाद आपको एक लर्निंग ये मिलती है कि अगर मार्केट खुलते ही 2-3 कैंडल बड़ी-बड़ी बना देती है, तो अब ये जो भी मार्केट है ये वोलेटाइल हो जाने वाली है। या तो यहाँ पे आके एक और सेलिंग का जो भी है पैटर्न बनाएगी, या तो यहीं पे ये वोलेटाइल हो जाएगी और उस दिन यहीं पे क्लोज करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीज़ इस स्टॉक के साथ हुआ था। इसका सारे स्टॉक का हमने वीडियो डाल रखा है, एक-एक करके कि कब हमने ट्रेड लिया था। सो आप जाके वो भी देख सकते हो। 20 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज हमारा जो एक प्लेलिस्ट है उसमें। फिर हमने जो ट्रेड लिया था 21 तारीख को लिया था आईसीआईसी प्रू में, जिसको बाय किया था, इसमें ₹247 का लॉस हुआ था। ये जो लॉस है ये काफ़ी ज़्यादा है। हमने जो टारगेट रखा था कि 200 से अधिक का लॉस नहीं लेंगे, तो इसके जो टारगेट था ₹247 का लॉस, यानी 200 से अधिक का लॉस नहीं लेंगे, उसको क्रॉस कर गया था। तो पहला जो लर्निंग है कि हमने जो फिक्स कर रखा है तो उसे पे आपको अमल करना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो एंट्री था वो परफेक्ट था, जो स्टॉप लॉस थोड़ा हाई था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्लान रहता है 200 से अधिक का स्टॉप नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या हो गया था, 200 से अधिक का क्रॉस हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि 45-47 रुपए यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा गया है। सो इसमें लर्निंग क्या करना है, हमें इम्प्रूव क्या करना है आने वाले ट्रेड में। हमें इम्प्रूव ये करना है कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी रिस्क रिवार्ड है वो हमारा मैच करता है कि नहीं। मैच करेगा तभी लेंगे, अदरवाइज हम इसे छोड़ देंगे या क्वांटिटी कम करके हम ले सकते हैं। ये हो गई 21 तारीख की। अब हम बात कर लेते हैं 22 तारीख को, जो अब 22 तारीख को यानी फ्राइडे का ट्रेड। फ्राइडे का हम फिर से इसी में लिया था आईसीआईसी प्रू में, जिसे हमने सेल किया था, और इसमें जो लॉस हुआ था ₹172 हुआ था। एंट्री परफेक्ट था, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं था, बट इतनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल थी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे मार्केट घूम रही है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर ऊपर गई और फिर से मार्केट ऐसे नीचे गिर गई। सो हमारा जो ट्रेडिंग हुआ था वो यही के आसपास हमने सेल किया था। सो जो भी हमारा एंट्री था वो परफेक्ट था, लेकिन वोलेटिलिटी के कारण हमारा जो स्टॉप लॉस है वो गिर गया, क्योंकि स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद हमारे 1 पॉइंट से नीचे से मार्केट नीचे, 1 पॉइंट ऊपर जाके फिर से मार्केट नीचे गिर गई। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि परफेक्ट वोलेटिलिटी के हिसाब से हमें किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम बात करें तो हमारी जो टोटल प्रॉफिट हुई है, वो टोटल प्रॉफिट हुई है ₹308, और टोटल जो लॉस हुआ है 3 ट्रेड में वो हुआ है ₹507। सो जिसकी वजह से हमारी ग्रोस पीएनएल है ₹198.95 का। जो हमारा टोटल ब्रोकरेज लगा है ₹145 का, यानी हमारा ₹146 का ब्रोकरेज ही लग गया। आप देख सकते हो आधा से अधिक का पैसे हमारा ब्रोकरेज में चला गया, जिसकी वजह से हमारा जो भी अमाउंट है आपको अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये इतना का लॉस हुआ, टोटल लॉस इतना का हुआ। सो हमारे पास 46,000 समथिंग रुपए हमारे बचे हुए हैं अगले वीक के लिए ट्रेड करने को। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखा होगा कि आपको क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हूँ और ट्रैक कर रहा हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ें हम क्या-क्या इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम ट्रेड लेंगे और कैसे हम चीज़ें मैनेज करेंगे, तो आगे जाकर हमारा जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट निकालने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।